हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ शिक्षकों की नई नियुक्तियां हुई हैं। यानी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पे शिक्षक नियुक्त हुए हैं। अब राज्य सरकार उन्हें 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित करना चाहती है। उन्हें ये बताना चाहती है कि प्रदेश में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जो तस्वीर है उसे बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहती है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में जो मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को चला रही है उसको नवनियुक्त शिक्षकों में इनकलकेट करना चाहती है। सीधी सी बात है, अभी सारे शिक्षक नए हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं, तो बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अगर इनका विज़न, इनका ड्रीम क्लियर हो जाता है तो निश्चय ही इसका आने वाले समय में जब बच्चों के लिए विद्यालय खुल जाएंगे तो ये शिक्षक भरसक कोशिश करेंगे कि सरकार की जो विज़न है, सरकार की जो ड्रीम है, वो मूर्त रूप में परिणत हो। आते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण होना है और ये डाइट में होगा ओरिएंटेशन, और इसका टाइम फ्रेम भी दिया गया है 16 से लेकर 30 नवंबर 2020। प्रत्येक दिन 2 बैच में होना है। एक बैच में 25 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे, दूसरे बैच में भी 25 प्रतिभागी होंगे। कुल मिलाकर के 16 से 30 नवंबर के बीच में इस पूरे प्रशिक्षण को फिनिश कर देना है। तो आते हैं शासनादेश के आलोक में हम बातें करते हैं कि प्रवक्ताओं को क्या करना है, डीसी ट्रेनिंग एसआरजी का रोल क्या है और डाइट में किस तरीके से, किस नियोजित तरीके से इन्हें प्रशिक्षण देना है। दोस्तों, ये लेटर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निषादगंज लखनऊ। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विद्याभवन निषादगंज लखनऊ। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणात्मक विंग 5827 पत्र की संख्या है और दिनांक 5 नवंबर 2020 को दोस्तों ये जारी हुआ है। विषय है नवनियुक्त शिक्षकों को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करने के संदर्भ में। महोदया, विदित है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कुल 28,320 ये कुल नवचयनित शिक्षक हैं दोस्तों। 31,277 की बात हुई थी। उसके बाद पूरे यूपी में 28,320 का आंकड़ा मिल रहा है। इतने शिक्षक नवनियुक्त हुए हैं। शिक्षकों की विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। राज्य में गुणवत्ता संवर्धन एवं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के बारे में नवनियुक्त शिक्षकों का ओरिएंटेशन अनिवार्य है, जिससे उन्हें ज्ञात हो कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं तथा उसमें उनकी भूमिका क्या है। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नवचयनित शिक्षकों का 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों को गुणवत्ता संवर्धन एवं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में डाइट प्रवक्ताओं द्वारा संचालित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे प्रिंसिपल डाइट सर की अध्यक्षता में जो वहाँ पे लेक्चरर्स वर्क करते हैं उनके द्वारा संचालित होना है। बिल्कुल ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रिंसिपल डाइट की अध्यक्षता में डाइट प्रवक्ताओं द्वारा संचालित किया जाएगा। तत्संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं। ओरिएंटेशन कार्यक्रम 16 से 30 नवंबर 2020 के मध्य संबंधित डाइट में आयोजित किया जाएगा। डाइट द्वारा 25-25 शिक्षकों का बैच बनाकर प्रत्येक दिन 2 बैचों अलग अलग प्रशिक्षण हाल में
प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा। प्रत्येक दिन सत्रों का संचालन सुबह 9:30 बजे से साय 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। चाय भोजन अवकाश के लिए 50 मिनट, भोजन के लिए 30 मिनट दिया जाएगा और 2 बार टी ब्रेक के लिए 10-10 मिनट समय दिया जाएगा। सत्रों का संचालन संलग्न समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम में यथा प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की अवधारणा एवं 3 हस्त पुस्तिकाओं आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला को आधार बनाकर डायट प्रवक्ताओं द्वारा विधिवत तैयारी जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, सत्रों का मिनट टू मिनट तैयारी अभ्यास करना एवं सत्रों का डायट प्रवक्ताओं संदर्भदाताओं के मध्य बंटवारा करना तथा संदर्भ सामग्री का अध्ययन करते हुए गुणवत्तापरक एवं प्रभावी ओरिएंटेशन संपन्न कराया जाना। दोस्तों ये कार्य होना है। डायट द्वारा ओरिएंटेशन की तिथि, संदर्भ सामग्री एवं प्रेजेंटेशन की प्रति पूर्व में ही राज्य परियोजना कार्यालय से अवश्य साझा किया जाए। जो भी कार्यक्रम होना है यानी ओरिएंटेशन कब से शुरू होगा, कौन सा एजुकेशनल कंटेंट डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स, कैसे आप क्या प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कब प्रेजेंट करना है, ये पूरी की पूरी बात डायट तैयार करके और राज्य परियोजना कार्यालय से उसे साझा पहले से ही करना है। आगे चलते हैं। सेट 2 परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेड सी, डी एवं ई तथा प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों द्वारा लर्निंग असेसमेंट के उपरांत निर्धारित लर्निंग आउटकम में अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले कक्षा 1, 2 व 3 के बच्चों का प्रत्येक दिन पहला कालांश 40 मिनट में फाउंडेशनल लर्निंग तथा कक्षा 4 व 8 के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लर्निंग एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित रेमेडियल टीचिंग सुनिश्चित करने हेतु बताया जाए। सीधी सी बात है, बच्चों को ये बताया जाए, जो भी नए हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उन्हें ये बताया जाए कि सेट 2 परीक्षा क्या है। पहले तो सेट 1, सेट 2 परीक्षा के बारे में उन्हें बताया जाए कि लर्निंग आउटकम बेस्ड एग्ज़ाम है और इसमें जो CDE कैटेगरी के बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनके लिए पहला जो पीरियड अब आपके बीच में जब बच्चे आएंगे तो शुरू के पहला घंटा जो होता है उसे आपको रेमेडियल टीचिंग के लिए रखना है। ऐसे बच्चे थोड़ा मुख्य धारा में लाने के लिए इनके लिए प्रयास करने होंगे। थोड़ा वीक हैं बच्चे संबंधित लर्निंग आउटकम में, पहले तो आपको समझना होगा कि किस लर्निंग आउटकम में वे वीक हैं। सेट 2 के रिपोर्ट कार्ड के आधार पे आप संबंधित विद्यालयों में देख सकते हैं। उसके बाद इन बच्चों के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो कुल मिलाकर के पहला जो पीरियड है वो इन्हीं बच्चों के लिए डिवोटेड है, ये बता दिया जाएगा। कक्षा 1 और 2, 3 के बच्चों के लिए और ध्यानाकर्षण की विधा का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो कक्षा 4 से लेकर 8 तक के बच्चे रहेंगे और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे चलते हैं। प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए मॉडल लेसन प्लान पर आधारित सभी शिक्षकों को शिक्षण योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे प्रभावी कक्षा शिक्षण के बाद आगामी परीक्षाओं यानी जो हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है उसमें बच्चे अपेक्षित अधिगम प्राप्त कर सकें। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री विषय वस्तु को देख व समझकर आत्मसात करने एवं कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाने हेतु शिक्षकों को प्रेरित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, नए बच्चे हैं, नए शिक्षक हैं, इन्हें दीक्षा पोर्टल का बेस्ट यूज़ बताना है। उस पर जो वीडियोज़ हैं, जो ऑडियोज़ हैं, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कंटेंट आते हैं उसके बारे में इन्हें प्रशिक्षित करना है। आगे डायट द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिदिन की प्रगति गूगल शीट अथवा ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा और उसके बाद SRG एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा ओरिएंटेशन में यथासंभव सत्रों का संचालन, अनुश्रवण एवं सहयोग किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये भी बात रखी गई है कि ये जो ओरिएंटेशन कार्यक्रम बच्चों का चलना है उसमें हमारे ARP, SRG और ये DC ट्रेनिंग में से ख़ास तौर पे SRG और DC ट्रेनिंग को यहाँ पे शामिल किया गया है कि इन बच्चों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम में उनकी मॉनिटरिंग रहेगी या वो अपना संचालन भी सत्र का कर सकते हैं और कोऑपरेशन उनसे लिया जाएगा। आगे चलते हैं। 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम से संबंधित जनपद के डायट में संचालित किया जाएगा। इसके लिए
प्रशिक्षण हाल में प्रतिभागियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, बिजली, पंखा, भोजन, जलपान, प्रोजेक्टर इत्यादि व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग, प्रतिभागियों को 2 गज की दूरी पर बैठाना, प्रशिक्षण कक्ष के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था करना, सभी प्रतिभागियों के मुंह पर मास्क इत्यादि सुनिश्चित किया जाए। ये चीज़ इंश्योर करना है कि 2 जो ट्रेनीज़ हों, जो 2 नए शिक्षक भाई हों, उनके बीच में 2 गज की दूरी हो, प्रशिक्षण कक्ष में सैनिटाइजर हो और प्रत्येक जो प्रशिक्षण के लिए आया हुआ शिक्षक हो उसके मुंह पे मास्क अवश्य हो। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला, कोविड-19 के कारण जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जाए। पहला, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन टीचिंग संचालित करने हेतु प्रेरित किया जाए। दूसरा, व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक ई कंटेंट, लिंक इत्यादि शैक्षिक गतिविधियों बच्चों को निरंतर उपलब्ध कराने एवं बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे बच्चों का सीखने का क्रम टूटने न पाए। दूरदर्शन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, आकाशवाणी सुबह 11 से 12 बजे तक के माध्यम से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम को सुनने व देखने के लिए बच्चों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने तथा दीक्षा ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु अवगत कराया जाए। प्रशिक्षण के दौरान नवनियुक्त शिक्षकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट समझ होना अनिवार्य है। प्रेरणा लक्ष्य उनका एकदम क्लियर होना चाहिए। मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन कर सभी नवनियुक्त शिक्षक अपना डिटेल्स भरना एवं मानव संपदा पोर्टल के EHRMS ID का प्रयोग करते हुए दीक्षा के साथ लिंक करना। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना एवं उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री को देखना। गूगल प्ले स्टोर से स्थापना ऐप को डाउनलोड करना। कार्यालय ब्लॉक संसाधन केंद्र की सहायता से प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करना। यूट्यूब पर मिशन प्रेरणा यूट्यूब को लॉगिन करना एवं अपलोड किए गए ई कंटेंट को देखना एवं समझना। मिशन प्रेरणा पर टीचर कॉर्नर पे यहाँ पे एक लिंक दिया गया है को उसे लॉगिन करना एवं उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन करते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण करना। अब वित्तीय निर्देश भी कुछ दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रशिक्षण में वित्तीय निर्देश तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है कि 2 दिवसीय ओरिएंटेशन हेतु प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ₹300 की दर से स्वीकृत की जा रही है। अब इस एक प्रतिभागी पे 1 दिन का ₹300 लगना है। मान के आप चलिए, जिसमें उसे ₹200 दोपहर का भोजन, 2 बार चाय एवं स्नैक्स, ये ₹200 तक का उसका भोजन का है, 2 टाइम्स उसका टी का है, स्नैक्स का है। ₹80 का यहाँ पे दिया गया है स्टेशनरी। कितने का है दोस्तों? ₹60 का स्टेशनरी है, ₹200 का भोजन है, 60 का स्टेशनरी है और स्टेशनरी में स्पाइरल पैड, पेन, फोल्डर इत्यादि एवं प्रशिक्षण हेतु अन्य व्यवस्था जैसे प्रोजेक्टर, प्रशिक्षण स्टेशनरी इत्यादि पर ₹40 व्यय किया जाएगा। ये पूरा का पूरा है। और भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस टीचर एंड हेड टीचर के क्लास 3rd to 5th मद में स्वीकृत धनराशि में से ₹1,74,00,000 संलग्न तालिका अनुसार संलग्न एक डाइट को अवमुक्त की जा रही। डाइट को अवमुक्त धनराशि का उपभोग PMS पोर्टल पर उक्त हेड में भरा जाएगा। डाइट स्तर पर प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये साफ साफ दिया जा रहा है कि ये डाइट को पैसा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डाइट को पैसा जा रहा है। अतः उक्त 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संचालित करने के लिए डाइट स्तर पर विस्तृत कार्य योजना एजेंडा बनाते हुए सबकी जिम्मेदारी तय करें एवं व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उपरोक्त निर्देश के अनुसार ओरिएंटेशन कार्यक्रम का संचालन समयांतर्गत सुनिश्चित कराएं। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये लेटर संबंधित है नए जो बच्चे हैं, जो नए शिक्षक हैं, जिनके अंदर अभी ऊर्जा, उमंग, उत्साह से वो लबरेज हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मिशन प्रेरणा, उसके बारे में
और जो नई नई प्रोजेक्ट यानी राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज लखनऊ के माध्यम से जो नए नए जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, यानी प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी या दीक्षा ऐप, ये सारी जो नई बातें हैं, जो नवाचार है, आईसीटी का प्रयोग, इस सब चीज़ों से बच्चों को बताना है और उनसे क्या हमें अपेक्षा है इन संदर्भों पे उसे भी उन्हें मोटिवेट करना है। तो दोस्तों आते हैं, हम आपको थोड़ा इधर दिखाते हैं। सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक का पूरा ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। पहले दिन आप देख रहे हैं प्रतिभागियों का पंजीकरण हो जाना है, उसके लिए 20 मिनट समय है। स्वागत एवं परिचय हो जाना है, 20 मिनट समय है। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जनपद में संख्यात्मक स्थिति पर उद्बोधन 20 मिनट का है। ये प्राचार्य डाइट के माध्यम से होना है। बेसिक शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचे का संक्षिप्त परिचय एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु जनपद में संचालित मुख्य गतिविधियों पर संबोधन 30 मिनट का बीएसए सर के द्वारा होना है। अब उसके बाद 2 घंटा इधर दिया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निम्नोक्त बिंदुओं पर विस्तृत सत्र का संचालन होना है। ये 2 घंटे का सेशन चलेगा। इसमें प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, सेट परीक्षा एवं रिपोर्ट कार्ड, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, सक्रिय पुस्तकालय, टाइम एंड मोशन, शासनादेश, इस पे बात होनी है। फिर लंच ब्रेक हो जाएगा 30 मिनट का और फिर उस लंच ब्रेक के बाद दोस्तों 1 घंटे का ऑपरेशन कायाकल्प पे 14 पैरामीटर पे चर्चा होगी। और 7वें बिंदु पे आधारशिला हस्तपुस्तिका एवं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर समझ विकसित करना, ये हिंदी का है, 1 घंटा इस पे है। और फिर आधारशिला हस्तपुस्तिका एवं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर समझ विकसित करना, ये गणित का है, 1 घंटा इस पे होगा। खुला सत्र एवं पूरे दिन की गई चर्चाओं की पुनरावृत्ति होगी, 30 मिनट इस पे होगा। अब आ गया सेकंड डे। सेकंड डे में प्रार्थना एवं पहले दिन की पुनरावृत्ति 30 मिनट, ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका पर समझ विकसित करना एवं रेमेडियल टीचिंग हेतु कक्षा संचालन पर चर्चा 1 घंटा। फिर शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका पर समझ विकसित करना, पाठ्य योजना, आदर्श विद्यालय की संकल्पना, 1 घंटा। फिर चौथा बिंदु मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 के अंतर्गत संचालित गतिविधियों पर चर्चा एवं शिक्षक की भूमिका, 1 घंटा। फिर 5वां बिंदु है दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, मानव संपदा इत्यादि ऐप को डाउनलोड करना एवं उसके प्रयोग पर विस्तृत चर्चा, 30 मिनट। और 6वां बिंदु है समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों पर संक्षिप्त चर्चा, सामुदायिक सहभागिता के लिए 20 मिनट, समावेशी शिक्षा 20 मिनट, बालिका शिक्षा कार्यक्रम 20 मिनट, 1 घंटा कुल लगना है। 20-3-60 यानी 60 मिनट, 1 घंटा। फिर लंच ब्रेक होना है 30 मिनट का। फिर एआरपी, एसआरजी एवं शिक्षक संकुल पद का परिचय हेतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे सपोर्टिव सुपरविजन, नया पंचायत स्तर पर शैक्षणिक बैठक, शिक्षक डायरी। फिर 8वां है खुला सत्र प्रश्नोत्तर 30 मिनट का। फिर 9वां है समापन सत्र प्रेरणादायक संबोधन 30 मिनट का, प्राचार्य डाइट एवं बीएसए सर के द्वारा। जनपद अपने स्तर से संदर्भदाताओं को नामित करेंगे। सत्र की सुविधानुसार चाय का ब्रेक करें। प्रशिक्षण में पीपीटी प्रेजेंटेशन एवं छोटे बड़े समूह में चर्चा कर बिंदु को समझाया जाए। अब ये बजट गया हुआ है, आपको प्रतापगढ़ ले चलते हैं। प्रतापगढ़ का बजट कितना है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स दोस्तों, ये प्रतापगढ़ आ गया है। कैंडिडेट्स हमारे 1127 हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं और 10 संदर्भदाताओं का भी जो ट्रेनिंग देंगे उनको अगर जोड़ लें तो 1137 हुए और 6,82,200 रुपया दोस्तों सैंक्शन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।